श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बाबा बैद्यनाथ की दिव्य कृपा से इस बैद्यनाथ क्षेत्र में पावन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में एवं एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। ये भागवत कथा कब से प्रारंभ हुई? नवमी से हुई ना? नवमी से। कौन सी नवमी? अक्षय नवमी। अर्थात उस दिन जो भी कोई पुण्य करता है, उस दिन जो भी भगवान का नाम लेता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, अर्थात कभी न मिटने वाला पुण्य। ऐसे पावन दिन में कथा प्रारंभ हुई। तो जिस दिन कलश यात्रा थी उस दिन गोपाष्टमी थी। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने प्रथम बार गौचारण करना प्रारंभ किया था। तो ऐसे पावन समय में एक कथा चल रही है, कोई साधारण कथा नहीं है। इसी में एकादशी भी पड़ी, देवी देवता जाग गए, तीन संयोग। तो कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा के हमारे यजमान श्री नंद किशोर चौधरी जी एवं उनकी धर्मपत्नी तथा समस्त परिकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि भगवान की जहाँ कथा होती है उस जगह के सभी जीवों की मुक्ति हो जाती है। अरे इंसानों की कहें क्या, यदि आसपास कोई भूत प्रेत और इत्यादि होगा तो वो भी कथा सुन के तर जाएगा, क्योंकि भागवत कथा का है ये नियम। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिहि। साक्षात भगवान का स्वरूप है। लेकिन कथा तो हम सुनते हैं, जब इस कथा को सुनने के बाद दोबारा कहीं कथा होती है, पुनः सुनते हैं, तो एक कथा हमको ऐसी लगती है कि मानो आज हमने पहली बार इस कथा को सुना। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नई लगती है कि आज हमने पहली बार इस कथा को सुना है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। जब जब आप कथा सुनेंगे आपके मन में उत्साह होगा कि ये कथा बहुत अच्छी लगी, हमने लगता है और इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो कथा थी सुन लिया आप क्या करें सुन के, नहीं, और कथा सुनने का मन करता है। क्योंकि इस कथा में भगवान कृष्णचंद्र भगवान की मिठास भरी हुई है। भाई कृष्ण भगवान जो है वह मिश्री की तरह है। मिश्री अर्थात मीठी मिश्री होती है ना। अच्छा किस ने मिश्री खाई? हाँ खाइए जरा, सबने खाई ना। छोटी छोटी नहीं, वो ढेले वाली इतनी बड़ी आती है। मिश्री को आप लो और मुंह में डालो और जीभ से घुमाओ चारों तरफ तो मीठी लगेगी। लेकिन जब उस मिश्री को आप कई बार रगड़ोगे तो और मीठी लगने लगेगी, क्योंकि पूरा मुंह ही रसमय हो जाता है। इसी प्रकार से ये कथा जब डालोगे तो स्वाद कम आएगा, जब पहली बार कथा सुनोगे तो आनंद कम आएगा। लेकिन अब इस कथा को आप अपने जीवन में डाल करके इस कथा में गोता लगाओ, जैसे मिश्री को हम मुंह में डाल करके घुमाते हैं, कथा में आकर के अपने मन को यहाँ घुमा दो तो ये कथा और मीठी लगने लगती है।
बोले राधे राधे। ऐसी पावन कथा जिसमें भगवान श्री राम जी का चरित्र एवं कृष्ण भगवान की लीला का आनंद भरा हुआ है। राम जी महाराज, मैंने कल बताया था, राम कथा को सुनकर के अपने जीवन में उतारो, और कृष्ण कथा को बस चिंतन करो। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वह करो, और भगवान श्री राम ने जो किया है वह करो। यदि आप सोचोगे भाई कृष्ण के जीवन को देख करके हम भी वैसे करेंगे, तो नहीं कर पाओगे। भगवान श्री राम के जीवन को देख करके आप उसके मार्ग पर चल सकते हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है राम। धर्म का अर्थ परिवार, माता पिता के साथ कैसा रिश्ता हो। और कृष्ण कथा, कृष्ण भगवान के चरित्र को देखो, फिर तुम सोचो हम इस कथा को मतलब जैसे भगवान ने किया वैसे हम करेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। अरे छोटे से बालक ने कालिया नाग को नाच दिया। हमारे घर में सांप आ जाए तो पूरा घर बाहर भाग जाता है। अरे रात में कहीं सांप दिख जाए तो पूरी रात में नींद नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ घुसा होगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में वह करो। क्या कहा है? कहा कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की ओर लगा। पंचम अध्याय में कहा है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। किस चीज को लगाए? पश्यन्, देखना है तो भगवान को देखो। श्रवण, सुनना है कथा सुनो। स्मरण, स्मरण भगवान का करो। पश्यन्, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन्, नसनन्, गच्छन्, स्वपन्, सुसन्। कहीं जाना है, घूमने की इच्छा है तो तीर्थों में जाओ। आयोजन कराने की इच्छा है तो भागवत इत्यादि कराओ। भगवान ने जो गीता में कहा है वह करो। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वह करने की सोचना नहीं भैया। बोली राधे राधे।